नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम हिंदी ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो अक्सर लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, यानी कारक। व्याकरण के नियम कई बार बहुत उलझे हुए लगते हैं ना, लेकिन आज हम एक्शन एंड ऑर्बिट यानी क्रिया और कक्षा फ्रेमवर्क का यूज करके इसे इतना आसान और मजेदार बना देंगे कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह है। सबसे पहले कारक और विभक्ति का बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर हम मिलेंगे हमारे मेन एक्टर्स यानी कर्ता और कर्म से। इसके बाद करण और संप्रदान, फिर अपादान और संबंध, और आखिर में अधिकरण और संबोधन। और हाँ, लास्ट में एक छोटा सा नॉलेज चेक भी होगा। हमने पूरी जानकारी को एकदम क्लियर चंक्स में बांट दिया है ताकि कोई ओवरवेलमिंग फीलिंग ना आए। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, कारक और विभक्ति का एक क्विक इंट्रोडक्शन। किसी भी वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसके पीछे की इन मूलभूत शक्तियों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कारक असल में वो कड़ी है जो किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम को सीधे क्रिया यानी वर्ब से जोड़ती है। और विभक्ति वो चिन्ह है जो इस कनेक्शन को दिखाते हैं। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे हमारा सोलर सिस्टम है। मान लीजिए क्रिया हमारा सूरज है, बिल्कुल सेंटर में, और कारक वो ग्रह हैं जो इस सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये ग्रह अपनी जगह पर टिके कैसे रहते हैं? गुरुत्वाकर्षण से, राइट? बस हमारी ग्रामर में यही ग्रेविटी विभक्ति चिन्ह है जो शब्दों को सेंटेंस में सही जगह पर बांध कर रखते हैं। अब जरा इस मास्टर टेबल पे नजर डालिए। ये हमारी अल्टीमेट ग्रामर डिटेक्टिव चीट शीट है। इसमें कारक के सभी 8 भेद और उनके सुराग, मतलब उनकी विभक्तियां दी गई हैं। कर्ता का ने, कर्म का को और बाकी सब। बस इन निशानों को एक बार समझ लीजिए, फिर कोई भी सेंटेंस आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जहां हम मिलेंगे हमारे मेन एक्टर्स से। वो एक्टर्स जो काम करते हैं और जिन पर काम का असर होता है, यानी कर्ता और कर्म। कर्ता कारक, नाम से ही पता चल रहा है, काम करने वाला। ये सेंटेंस का असली हीरो है। इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका है ने चिन्ह खोजना। जैसे राम ने मिठाई खाई या सीता ने पत्र लिखा। यहां काम कौन कर रहा है? राम और सीता। अच्छा, एक और मजेदार बात, कभी कभी ये ने चिन्ह वाक्य में छिपा हुआ भी होता है, लेकिन एक्शन कौन ले रहा है ये हमेशा एकदम शीशे की तरह साफ रहता है। अब आते हैं कर्म कारक पर। ये वो है जिस पर काम का सीधा और सबसे भारी असर पड़ता है, मतलब जो एक्शन को रिसीव कर रहा है। इसका सुराग है को। उदाहरण के लिए, मैंने हरि को बुलाया या मोहन ने सांप को मारा। बुलाने का असर किस पर हुआ? हरि पर, और मारने का सांप पर। तो यहां हरि और सांप दोनों कर्म कारक हैं, है ना? एकदम लॉजिकल। अब आते हैं भाग 3 पर, जहां हम अगली कक्षा में शिफ्ट होंगे। यहां फोकस इस बात पर है कि काम को पूरा करने के लिए क्या साधन इस्तेमाल हुआ और वो काम किसके लिए किया गया, यानी करण और संप्रदान कारक। करण कारक का सीधा सा मतलब है वो टूल या मीडियम जिसके जरिए काम पूरा किया जा रहा है। इसका मार्कर होता है से या द्वारा। जैसे वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है या बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। पेड़ काटने का साधन क्या है? कुल्हाड़ी। खेलने का साधन गेंद। तो बस जहां भी आपको लगे कि कोई वस्तु एक्शन पूरा करने का टूल बन गई है, पक्का समझ जाइए वो करण कारक है। अगला है संप्रदान कारक। इसका मतलब है वो इंसान या चीज जिसके लिए कोई काम किया जा रहा है, यानी आपका अल्टीमेट बेनिफिशियरी। इसकी पहचान के लिए का यूज होता है। जैसे माँ बच्चों के लिए मिठाई लाती है। काम किसके लिए हुआ? बच्चों के लिए। कभी कभी इसमें को भी आता है, खासकर तब जब किसी को कुछ देने का भाव हो। जैसे हरि मोहन को रुपए देता है। ये कारक हमें क्रिया का असली पर्पस बताता है। भाग 4, अलगाव और संबंध। ग्रामर के इस सोलर सिस्टम में अब हम अलगाव, तुलना और ओनरशिप के रोमांचक कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। अपादान कारक सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। ये किसी चीज के अलग होने, दूर जाने या फिर कंपैरिजन को दिखाता है। जैसे पेड़ से आम गिरा, यहां अलगाव हो रहा है, या राम श्याम से श्रेष्ठ है, यहां तुलना हो रही है। और ध्यान दीजिए, इसका चिन्ह भी से है। हाँ, बिल्कुल वही से जो हमने करण कारक में देखा था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि डर, शर्म या ईर्ष्या जैसे इमोशंस जताने के लिए भी इसी अपादान कारक का इस्तेमाल होता है। अब ये वाला पॉइंट बहुत क्रूशल है और अक्सर लोग यहीं आकर अटकते हैं। करण कारक वाला से और अपादान कारक वाला से, दोनों में फर्क क्या है? देखिए, बहुत सिंपल लॉजिक है। कर्ण का से एक टूल है। जैसे अर्जुन ने कर्ण को बाण से मारा। यहां बाण एक हथियार है, साधन है। वहीं अपादान का से अलगाव दिखाता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहां पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं। बस ये छोटा सा डिफरेंस याद रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। अब बात करते हैं संबंध कारक की। ये बाकियों से थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। ये सीधे वर्ब से नहीं जुड़ता,
बल्कि ये दो संज्ञाओं के बीच का रिश्ता या ओनरशिप बताता है। इसके मार्कर हैं का, की, के या रा, री, रे। जैसे राम की किताब, मेरा लड़का या चांदी की थाली। यहाँ ये सीधे तौर पर कनेक्शन सेट कर रहा है कि कौन सी चीज किसकी है। ये वाक्यों को आपस में बुनने का काम करता है। चलिए पहुंच गए हम भाग 5 पर, अधिकरण और संबोधन। ये वो आखिरी दो कारक हैं जो एक्शन को एक लोकेशन देते हैं या फिर किसी को सीधे पुकारने के काम आते हैं। अधिकरण कारक हमें बताता है कि एक्शन आखिर हो कहाँ रहा है। ये क्रिया का बेस या लोकेशन तय करता है, वो स्टेज जहां सब कुछ घट रहा है। इसके चिन्ह हैं में या पर। उदाहरण देखिए, नाव नदी में तैर रही है या सड़क पर गाड़ी खड़ी है। तैरने का बेस क्या है? नदी। गाड़ी के खड़े होने की लोकेशन क्या है? सड़क। तो जहां भी आपको लोकेशन या बेस दिखे, समझ जाइए वो अधिकरण कारक है। और हमारा 8वां और आखिरी कारक है संबोधन कारक। ये मानो ग्रामर की चौथी दीवार तोड़कर सीधे किसी से बात करने का तरीका है। इसके चिन्ह हैं हे, अरे और इनके साथ अक्सर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। जैसे हे गोपाल यहाँ आओ या अरे रोहन तुम कब आए। ये सीधे अटेंशन ग्रैब करता है और हमारी डेली बातचीत में एक अलग ही एनर्जी और जीवंतता लेकर आता है। और अब भाग 6, नॉलेज एक्सचेक। टाइम आ गया है कि जो ग्रामर डिटेक्टिव स्किल्स हमने अभी सीखी उन्हें थोड़ा टेस्ट करें। एक छोटा सा सवाल है आपके लिए। सेंटेंस है राम ने खाना खाया। आप जरा 1 सेकंड के लिए सोचिए और उस विभक्ति सुराग को ढूंढिए जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। राम के साथ क्या लगा है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ये है कर्ता कारक। आपने ने चिन्ह को पहचान लिया होगा। ने हमें साफ साफ बता रहा है कि यहाँ एक्शन परफॉर्म करने वाला मुख्य पात्र राम है, तो ये बिना किसी डाउट के कर्ता कारक हुआ। चलिए एक और ट्राई करते हैं। सेंटेंस है सड़क पर गाड़ी खड़ी है। इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग है। सोचिए यहाँ कौन सा चिन्ह है जो हमें बता रहा है कि काम की असल लोकेशन क्या है? परफेक्ट। और इसका जवाब है अधिकरण कारक। यहाँ पर चिन्ह एक तरह से लोकेशन का पिन ड्रॉप कर रहा है, जो बता रहा है कि गाड़ी का बेस सड़क है ना? ये एकदम लॉजिकल प्रोसेस। तो देखा आपने, अगर हम क्रिया को अपना सेंटर यानी सूरज मान लें और वाक्यों में उन छोटे छोटे विभक्ति सुरागों को ढूंढने की आदत डाल लें, तो इन 8 कारकों को समझना किसी पजल को सॉल्व करने जैसा आसान हो जाता है। एक बार आपको ये लॉजिक समझ आ गया, फिर वाक्य संरचना आपको कभी भी उलझा नहीं सकती। अब जबकि हमने हिंदी कारकों के इस सीक्रेट कोड को डिकोड कर लिया है, तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी रोज की बातचीत में ऐसे और कितने ग्रामर के छिपे हुए रूल्स होंगे जिन्हें हम रोज यूज तो करते हैं, लेकिन उनके पीछे का साइंस हमें नहीं पता। वो कौन सी अदृश्य संरचनाएं हैं जो हमारी भाषा को आकार देती हैं और बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं? इस बारे में जरूर सोचेगा।